श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कल्याणानां निधानम् कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानां पाथेयम् यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगातंबर पीत सुरमन मोहई मुकुटांगदा
आदि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति धन्य नर निरखन्ति धन्य नर निरखन्ति। कमल नयन भगवान श्री राम अपने कृपा कटाक्ष से हमें सदैव कृतार्थ करें। उनकी भावमयी कृपामयी सुधामयी प्रेममयी कृपा दृष्टि सदैव हमें प्राप्त होवे। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। इस ग्रंथ के प्रारंभ में तुलसीदास महाराज जी संसार के सब जड़ चेतन जीव जगत को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। इस क्रम में संसार में साधु मनुष्य जन भी हैं और असाधु जन भी हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाये गनि गुण दोष वेद बिलगाये कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमीय सुजीवनु माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा काशी मग सुर सरी क्रमनासा मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा। खल मनुष्यों के, अघों की अर्थात पापों की, और अगुण उनके अवगुणों की जो कथा है वो अपार है। उदधि अवगाहा, अब उभय अपार उदधि अवगाहा। इस संसार में दुष्ट मनुष्यों के पापों और अवगुणों की कथाएं भी अपार अनंत अथाह समुद्र के जैसे हैं। जैसे समुद्र का कोई पार नहीं है, वैसे ही दुष्ट मनुष्यों के, दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथाएं भी अपार हैं। उसी तरह से साधु गुण गाहा, साधु मनुष्यों के गुणों की भी गाथाएं अपरंपार हैं। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, उन्होंने पूर्व में साधु समाज के सद्गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन किया। पश्चात असाधु जनों के भी कुछ लक्षणों को यहाँ उद्धृत किया ग्रंथ में। उसका क्या प्रयोजन है? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ना तो हम संत जनों की सद्महिमा का ही पार पा सकते हैं और ना ही हम असज्जनों के अघों के पापों का निस्तार पा सकते हैं। लेकिन फिर भी वर्णन किया है। क्यों वर्णन किया है? तेहि ते कछु गुण दोष बखाने,
उस कारण से हमने कुछ गुणों का और दोषों का बखान किया है कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक हमें पहचान नहीं होगी अच्छाई बुराई की, तो तब तक बुराई का त्याग और अच्छाई के ग्रहण में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बुराई को पहचान करके, बुराई की पहचान, कहीं पर दोष का दर्शन इसीलिए होना चाहिए कि उसका हमारे जीवन से परित्याग हो सके। कहीं हमें बुराई दिख भी पड़े तो हमारा भाव उसके पीछे यही होना चाहिए कि ये बुराई हमारे जीवन में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, इसका प्रवेश हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और कहीं हमें सद्गुण दिखाई पड़े, कहीं हमें भलाई अच्छाई दिखाई पड़े, तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि भगवान जी की कृपा से, भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, संत जनों की कृपा से इस सद्गुण का, इस सत्कर्म का, इस अच्छाई का हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, ये हमारे जीवन का अंग बन जाए। तो इसी प्रयोजन से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि हमने संसार में जो साधु जनों की महिमा देखी, उसका वर्णन किया, उसके पीछे भी प्रयोजन यही है कि हमारा जीवन तदानुरूप हो जाए। और जो हमने संसार में बुराई की पहचान की, दुष्ट भावों को देखा, उसके पीछे भी प्रयोजन यही है कि उससे हम विरत रहें, उसका त्याग हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले उपोच सब विधि उपजाए, संसार में चाहे भले मनुष्य हों या बुरे मनुष्य हों, अवगुण युक्त चित्त वाले मनुष्य हों, सब विधि उपजाए, अंततः सभी ब्रह्मा जी के ही उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु फिर भी गनि गुण दोष वेद बिल गाए, किंतु दोषों और गुणों का विचार करके वेदों ने उनको पृथक पृथक कर दिया है, अलग अलग कर दिया है कि ये असद्रूप है, ये सद्रूप है। जैसे कल हमने देखा भी था, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्विते प्रजापति अश्रद्धामन्विते दधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापति। प्रजापति भगवान जी ने गुणों और दोषों को विचार करके, सद और असद भाव का विचार करके सत्य असत्य को पृथक पृथक कर दिया है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद, इतिहास और पुराण सब सत्य शास्त्र यही कहते हैं, यही बताते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुणों और अवगुणों दोनों से सनी हुई है, दोनों से संपृक्त है, दोनों से मिली हुई है। क्योंकि ये सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस और तमस तीनों के मेल से ये बनी हुई है। तो इसमें कहीं पर भलाई का, अच्छाई का भी आधिक्य है और कहीं पर राजस तामस भावों का भी आधिक्य है, बुराई का भी आधिक्य है। इसी संसार में दुख भी होता है ना, और सुख भी यहीं पर है, रात्रि भी यहीं पर होती है जिसमें तमस का, अंधकार का आधिक्य है, और दिन भी इसी सृष्टि का ही भाग है। पाप पुण्य, साधु असाधु, मनुष्य, सुजाति कुजाति, दानव देव, उच्चता नीचता, अमृत विष, सुजीवन और मृत्यु, माया भी और ब्रह्म भी, जीव ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी और मगध, गंगा जी और कर्मनाशा नदी, मारवाड़ और मालवा प्रदेश, ब्राह्मण एक और ब्राह्मण मनुष्य, एक और जो कसाई मनुष्य हैं, गवास हैं, जल्लाद हैं, वो एक और स्वर्ग, दूसरी ओर नर्क, एक और अनुराग और दूसरी ओर वैराग्य। ये सारे के सारे विपरीत भाव ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही देखने को मिलते हैं। किंतु निगम आगम गुण दोष विभागा, फिर संसार में सब कुछ है तो हम सब कुछ का ही ग्रहण कर लें, ऐसे नहीं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व
विश्व कीन करतार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु वहाँ हमारा क्या कर्तव्य है? संत हंस गुण गहि पय परिहरि बार विकार। इस संसार में, इस गुण दोषमय संसार में, संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि संसार में जो है वो केवल पुण्य तो हो, केवल दिन तो हो, रात्रि ना हो, केवल पुण्य तो हो, पाप ना हो। ऐसा तो नहीं होगा संसार में कभी भी। अच्छाई तो हो, बुराई ना हो। फिर संत गण इस संसार में कैसे जीते हैं? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि ये संसार गुण दोषमय है, किंतु संत हंस, संत इस संसार में हंस के समान विचरण करते हैं। जैसे हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही संत हंस गुण गहि पयः, वो इस संसार में, इस गुण दोषमय संसार में गुण रूपी जो दुग्ध है उसको तो ग्रहण कर लेते हैं, परिहरि बारी विकार, और जल रूप जो विकार है, दोष है, उनको वो छोड़ देते हैं। संतों का ये स्वभाव होता है। तो संत स्वभाव ही हम ग्रहण करें। जैसे संत जन अपने विवेक से जल को छोड़ करके, दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, वैसे ही हम संतों की सन्निधि में, संत जनों के आशीर्वाद से इस संसार में, यद्यपि गुण दोषमय संसार है, किंतु हम दोषों से, विकारों से दूर हो करके, दोषों का, विकारों का परिहार करके सद्गुणों को ही ग्रहण करें। अब ये कब हो सकता है? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ये दोषों का परित्याग और सद्गुणों का ग्रहण ये तभी हो सकता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। अस विवेक जब दे विधाता, कि जब विधाता किसी मनुष्य को इस प्रकार का विवेक प्रदान करते हैं, संत जनों जैसा, हंस जैसा विवेक जब प्रदान करते हैं, तभी कोई भी मनुष्य, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, तब दोषों को छोड़ करके किसी मनुष्य का मन गुणों में अनुरक्त होता है। अन्यथा तो दोषों को हम दोष रूप समझ भी नहीं पाते। इतना हमारी बुद्धि पर अज्ञान का आवरण होता है कि दोष भी हमें प्रिय होते हैं। जब अपने दोष होते हैं ना, एक महात्मा जी कहा करते थे कि मनुष्य को अपने दोषों से बहुत प्रेम होता है। अपने दोषों से ही हम प्रेम करते हैं, तभी तो दोष हमारे जीवन में स्थान पाए रहते हैं ना। यदि हम अपने दोषों का अनादर करें तो कैसे हमारे दोष भीतर रह सकते हैं? जैसे हमारे द्वार पर, हमारे घर के दरवाजे पर कोई आए और हम उसका प्रतिदिन अनादर करें, दरवाज़ा ना खोलें और प्रतिदिन अनादर करें, डांट डपट करें उसको, तो फिर वो कितने दिन आएगा? नहीं आएगा ना। कोई किसी को भी तो अनादर नहीं चाहिए, किसी को तिरस्कार नहीं चाहिए, तो वो आना बंद कर देगा, वापस हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हमें अपने भीतर भी देखना चाहिए कि यदि कोई दोष हमारे भीतर है, तो कोई भी अतिथि हमारे घर के भीतर तभी आता है ना जब उसको हम सत्कार पूर्वक, सम्मान पूर्वक ले आते हैं, बहुत मीठी वाणी से, सप्रेम सुबानी उसका सत्कार करके भीतर ले आते हैं, तो आता है फिर। और अंदर, हमारे घर के अंदर ही जो जम करके बैठ जाए, तो इसका मतलब तो उसका हमने बहुत सत्कार किया है, उसकी हमने बहुत आवा भगत की है, तभी कोई हमारे घर के भीतर जम के बैठ सकता है ना। घर के भीतर भी आ गया मान लो, और तो तब भी यदि हम उसका अनादर करें, तिरस्कार करें, उसको खरी खोटी सुनाएं, तो भी जो है वो भाग जाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना। तो ऐसे ही हम अपने मन के भीतर देख सकते हैं, अगर कोई दोष बहुत जम करके बैठा हुआ है, जड़ जमा करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हमने अपने उस दोष पर क्रोध किया नहीं है, हमने उस दोष को खरी खोटी सुनाई नहीं है, उस दोष को हमने दोष रूप समझा ही नहीं है, तभी वो दोष हमारे भीतर जड़ जमा करके बैठ गया है।
इसी को वो महात्मा जी कहते थे कि हम अपने दोषों से वस्तुतः प्रेम करते हैं, इसलिए वो हमारे भीतर बैठ जाते हैं, अपना डेरा जमा लेते हैं। यदि हम अपने दोषों से प्रेम ना करें तो दोषों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे भीतर बैठ सकें ऐसे। और गुणों से हम प्रेम नहीं करते, गुणों को हम अपने हृदय से, अपने मन से बाहर, जैसे किसी को घर के बाहर से ही बाहर भेजते ना, वहीं से विदा कर दें, ऐसे ही गुणों की ओर हम सददृष्टिपात नहीं करते, अच्छी दृष्टि से उनको निहारते भी नहीं हैं। इसलिए फिर गुण बेचारे जो है वो निराश होकर के वापस लौट जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, विपरीत होना चाहिए। गुणों का ऐसा समादर होना चाहिए, उनके प्रति ऐसी हमारी आदर दृष्टि होनी चाहिए कि वो हमारे हृदय में अवस्थान कर सके, और जो ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, निराशा इत्यादि हैं वो सारे वापस लौट जाएं। उनके प्रति हमारी ऐसी क्रोध दृष्टि, कोप दृष्टि होनी चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है? इसको तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। ऐसा संत जनों के हृदय में जैसा विवेक प्रकाशित होता है, ऐसा विवेक भगवान जी कृपा करके किसी मनुष्य के हृदय में प्रकाशित करते हैं। गुण को जब हम, विवेक यही है कि गुण को हम गुण रूप में देख पाएं और दोष को हम दोष रूप में देख पाएं। तो जब गुण को गुण रूप में और दोष को दोष रूप में जब हम देख पाते हैं, तब ये सामर्थ्य हृदय में उत्पन्न होता है कि हम दोषों का अनादर कर सकें, दोषों का परिहार, परित्याग कर सकें और गुणों का अपने जीवन में समादर कर सकें। तो यही हमारी भगवान जी से निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें ऐसी भक्ति की स्थिति, ऐसी भगवत प्रेम की स्थिति, ऐसे संत जनों के श्री चरणों में अत्यंत रति की, नित्य प्रीति की स्थिति प्राप्त हो कि उनकी भक्ति के, उनके प्रति अनुराग के, उनके प्रति प्रीति के प्रभाव से समस्त दोषों के प्रति हमारी अत्यंत विरति हो जाए, विरक्ति हो जाए। हमें दोषों के प्रति ग्लानि भाव उत्पन्न हो जाए कि ये दोष हमारे जीवन में अभी तक कैसे है, क्यों इसका निराकरण नहीं हो रहा, क्यों इसका निवारण नहीं हो रहा। और सद्गुणों के प्रति हमारी ये दृष्टि रहे कि संत जनों की कृपा से प्रत्येक न्यूनता परिपूर्ण हो जाए, प्रत्येक त्रुटि परिमार्जित हो जाए और प्रत्येक सद्गुण जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है उसका हमारे जीवन में समावेश हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ भक्ति की झंकार उर के तार में करतार भर दो, लौट जाए दंभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष निराश होकर, आज मेरे मन भवन में नाथ इतना प्यार भर दो। संत जनों के प्रति निरंतर प्रीति, उनके श्री चरणों में रति, उनकी आज्ञा पालन करने में सदैव पूर्ण निष्ठा, अविचला अनपायिनी भक्ति, नित्य प्रीति, नित्य निरपराधता, नित्य संग, नित्य सेवा हमें सदैव प्राप्त होती रहे। इसी भाव के साथ रघुनंदन भगवान श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।